हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज हम आपके सामने लेके आए हैं इंग्लिश का एक और मॉक टेस्ट, जिसमें कि 25 क्वेश्चन रहेंगे। आपको 25 में से 20 क्वेश्चन जो है वो ठीक करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आप फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हो या फिर पटवारी की या पुलिस के एग्जाम की, तो आपके लिए मॉक टेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और आपने अपना स्कोर जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन जो है वो ठीक कर रहे हैं 25 में से, ठीक है। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कि पेट्रोइट इन हिम मोटिवेटेड हिम टू ज्वाइन द आर्मी। आज थोड़ा सा लेवल हमने आपका अप करा है, क्योंकि कंपटीशन को देखते हुए मतलब आपका जो लेवल है थोड़ा सा इंक्रीज़ करा है, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका आर्टिकल का। तो पेट्रोइट इन हिम मोटिवेटेड हिम टू ज्वाइन द आर्मी। तो पेट्रोइट क्या होती है? देशभक्ति की भावना, ठीक है। देशभक्ति की भावना, क्या पता होना चाहिए आपको सब चीज़ों का। देशभक्ति की भावना जो है उसको बोलते हैं हम क्या? पेट्रोइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेट्रोइट। तो बोला गया कि पेट्रोइट इन हिम मोटिवेटेड हिम टू ज्वाइन द आर्मी, मतलब उसके अंदर जो देशभक्ति की भावना है, उसके अंदर जो देशभक्ति की भावना है वो उसे मोटिवेटेड करती है किसके लिए? इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। तो ये जो आपका रूल आर्टिकल का, ये इनर क्वालिटी का, ठीक है। इनर क्वालिटी जो मनुष्य के अंदर, जो उसके अंदर क्वालिटी होती है, उसके तहत जो है आपका ये रूल काम करता है, ठीक है। तो जब इनर क्वालिटी की बात करी जाती है, तो जैसे पेट्रोइट हो गया आपका, फिर जैसे उसकी कोई भी अच्छी आदत है अंदर, एक इंसान की जो अंदर अच्छी आदतें होती है, जब उसको व्यक्त कर किया जाता है तो उससे पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, ठीक है। बोला गया कि द पेट्रोइट इन हिम मोटिवेटेड हिम टू ज्वाइन द आर्मी। तो आपने ये इनर क्वालिटी का आपका जो रूल है वो बोलता है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रिंसिपल एंड चीफ गेस्ट हैव अराइव्ड। तो ये भी आपका जो क्वेश्चन है आर्टिकल का ही है। तो आपने इसमें बताना है कि क्या भरा जाएगा, ठीक है। एक ही भरा जाएगा, इन दोनों जगह ए भरा जाएगा या एन या द, दोनों जगह एक ही आर्टिकल भरा जाएगा, ठीक है। तो क्या भरा जाएगा वो आपने राइट आंसर टिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे भरा जाएगा द प्रिंसिपल एंड द चीफ गेस्ट। क्यों भरा जाएगा? यहाँ पर इसका भी एक रूल है, ठीक है। यहाँ पे बोला कि प्रिंसिपल एंड द चीफ गेस्ट, मतलब प्रिंसिपल और चीफ गेस्ट जो यहाँ पे दो अलग अलग इंसान है, ठीक है। और स्पेशल मेंशन करा है कि द चीफ गेस्ट एंड प्रिंसिपल एंड द चीफ गेस्ट, द प्रिंसिपल एंड द चीफ गेस्ट हैव अराइव्ड। तो आप आर्टिकल द का यूज़ करेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मुंबई डैश इज़ डैश मुंबई इज़ डैश मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। तो आपने यहाँ पे आर्टिकल भरना है, दोनों जगह पे क्या भरा जाएगा आपने आर्टिकल भरना है, ठीक है। तो आपको बता दें मुंबई इज़ द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, ये आपका कंपैरिजन ऑफ टू प्रॉपर नाउन का रूल ये भी, ठीक है। कंपैरिजन ऑफ टू प्रॉपर नाउन का जो रूल है वो लगेगा यहाँ पे भी। यहाँ पे बोला है कि मुंबई इज़ मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। तो एक में इसमें किस में क्या भरा जाएगा वो आपने टिक करना है। इसमें तो कोई आर्टिकल नहीं भरा जाएगा, ठीक है। उसका भी रूल है, इसको बताता हूँ आपको। यहाँ पे क्या भरा जाएगा वो आपने टिक करना है। तो मुंबई इज़ द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, इसमें यह है कि दो प्रॉपर नाउन की तुलना करी जाती है, और जो बड़ी जगह है उससे पहले आर्टिकल, जो फेमस है, जो ज़्यादा फेमस जगह है उससे पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, और जो कम फेमस है उसके लिए, और जिससे मतलब तुलना करी जा रही है, कंपैरिजन ऑफ टू प्रॉपर नाउन, तो जिससे तुलना करी जा रही है मैन, यहाँ पे मुंबई की तुलना करी जा रही है मैनचेस्टर से। तो मतलब मुंबई की तुलना करी जा रही है, तो मुंबई से पहले आप नो आर्टिकल यूज़ करेंगे, लेकिन मैनचेस्टर से पहले आप आर्टिकल द का यूज़ करेंगे, ठीक है। फेमस चीज़ है ये। तो मुंबई इज़ द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। तो दो प्रॉपर नाउन की जब तुलना करी जाती है, तो जिससे तुलना करी जाती है उससे पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है, और जिसकी तुलना करी जाती है, तुलना किसकी करी जा रही है? मुंबई, तो इससे पहले नो आर्टिकल यूज़ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंसिपल एंड, सेम आगे इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आपने समझना है। प्रिंसिपल एंड डैश चीफ गेस्ट हैज़ अराइव्ड। यहाँ आपने अपना अपना जो है राइट आंसर बताना है, ठीक है। क्या भरा जाएगा यहाँ पे? तो मैं अब बताते हूँ आपको, यहाँ पे कुछ नहीं भरा जाएगा, उसका रीज़न बताता हूँ आपको। आपने यहाँ बताना है कि यहाँ क्या भरा जाएगा, और अपना स्कोर जब अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, ठीक है। तो ये आपका थोड़ा सा जिस हिसाब से आपका कंपटीशन है आज बार होगा, उसी हिसाब से आपके लिए क्वेश्चन लाए हैं। तो यहाँ पे बोला है कि द प्रिंसिपल, यहाँ पे आएगा द, ठीक है। और यहाँ क्या बात हुई है कि द प्रिंसिपल एंड चीफ गेस्ट हैज़, यहाँ सिंगुलर फॉर्म लगी है ना,
तो इसका मतलब ये है कि जो प्रिंसिपल है, यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो ही आपका क्या है, वो ही आपका चीफ गेस्ट है। और अगर यहाँ पे हैव हो और ऐसा ही सेंटेंस हो आपका, तो अगर यहाँ पे हैव हो तो इसका मतलब ये होता है कि चीफ गेस्ट और है अलग और प्रिंसिपल और है, दो पर्सन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक ही पर्सन है तो भी हम हैज़ का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे आर्टिकल द का यूज़ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कल्पना इज़ ऑनेस्ट, तो आपने बताना है कल्पना इज़ ऑनेस्ट इसमें क्या भरा जाएगा, और अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अपना। तो कल्पना इज़ ऑनेस्ट, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, आप अपना स्कोर बताइए, मैं तब तक इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो कल्पना इज़ ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट क्या आपका, ऑनेस्ट क्या आपका, क्या ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव से पहले हम नो आर्टिकल यूज़ करते हैं, ठीक है, याद रखना अपना। और एडजेक्टिव से पहले हम नो आर्टिकल यूज़ करते हैं। तो कल्पना इज़ ऑनेस्ट, कल्पना ईमानदार है, दैट्स इट। तो यहाँ पे नो आर्टिकल होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कल्पना इज़ ऑनेस्ट गर्ल। अब क्या बोला गया, अब बोला गया कल्पना इज़ ऑनेस्ट गर्ल। तो आपको बता दें कि नाउन से पहले, नाउन से पहले यदि एडजेक्टिव आ जाए तो आप आर्टिकल का यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू जो आपका एडजेक्टिव का फर्स्ट लेटर होगा उसका अकॉर्डिंग, ठीक है। तो कल्पना इज़ एन ऑनेस्ट गर्ल, ठीक है, एन ऑनेस्ट गर्ल, क्योंकि ऑनेस्ट को हम ऑनेस्ट पढ़ते हैं, हॉनेस्ट नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं हम ऑनेस्ट। तो ओ की साउंड आ रही है तो एन का यूज़ करेंगे हम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्ड इज प्रिसीशियस मेटल, गोल्ड इज प्रिसीशियस मेटल, तो मतलब गोल्ड क्या है, एक कीमती धातु है, ठीक है। तो आपने बताना है यहाँ पे कौन सा आर्टिकल यूज़ किया जाएगा। तो गोल्ड इज प्रेसिशियस मेटल, तो इसमें क्या भरा जाएगा, ए भरा जाएगा, एन भरा जाएगा, द भरा जाएगा, या आर्टिकल या नो आर्टिकल। तो इसमें आप अपना आंसर करिए, मैं इसमें बताता हूँ आपको कि क्या भरा जाएगा। इसमें जो भरा जाएगा नो आर्टिकल, क्योंकि यहाँ पे गोल्ड की बात करी गई है, ये जर्नल केस में करी गई है, ठीक है, जर्नल सेंस में करी गई है। पर्टिकुलर सेंस में करी जाए तब उसका अलग कंसेप्ट होता है, वो आगे बताऊँगा आपको, ठीक है। बोला गोल्ड इज प्रिसीशियस मेटल, मतलब गोल्ड जो एक कीमती धातु है, तो है मतलब गोल्ड इज, ये आपका ओमिशन ऑफ आर्टिकल के रूल है। ओमिशन ऑफ आर्टिकल उसमें से क्वेश्चन है, ओमिशन ऑफ आर्टिकल मतलब जीरो आर्टिकल, जहाँ आप कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो ये उसके तहत है। तो जहाँ पे आपका गोल्ड हो गया, मैन, वुमेन, नेचर, लाइफ, डेथ, इन सब से पहले जब नॉर्मल सेंस में, जनरल सेंस में बात करी जाती है तो नो आर्टिकल, और स्पेसिफिक केस में बात करी जाएगी तो आर्टिकल द का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बोला गया द गोल्ड इज प्रेसिशियस मेटल, मतलब सिंपल बात करेगी गोल्ड जो है एक कीमती धातु है, तो वो जर्नल सेंस में बात हो रही है इसकी, ठीक है। तो नो आर्टिकल यूज़ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला कि डैश टाइम्स डू यू गो मार्केट इन अ वीक, तो अपना इसमें भरना हाउ मच भरा जाएगा या हाउ मैनी टाइम्स। तो टाइम्स तो है ही, अपने हाउ मच और हाउ मैनी भरना है। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, हाउ मैनी, हाउ मैनी, हाउ मैनी टाइम्स डू यू गो मार्केट इन अ वीक, मतलब आप बाज़ार हफ्ते में कितनी बार जाते हो, ठीक है। काउंटेबल नाउन के बारे में बात करी जा रही है, तो आप बाज़ार में हफ्ते में कितनी बार जाते हो, तो हाउ मैनी कितनी बार, ठीक है। हाउ मच कितनी देर, हाउ मच कितनी देर या कितना, कितना। और आपका हाउ मच जो है ये किया जाता है यूज़ आपका अनकाउंटेबल के साथ, और हाउ मैनी आपकी काउंटेबल के साथ, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गोल्ड इज श्रीलंका इज डैश, क्या यहाँ पे कुछ भरा जाएगा, ठीक है। गोल्ड इज श्रीलंका, यहाँ पे भरा जाएगा गोल्ड इज श्रीलंका इज चीपर, ठीक है, CHEAPER, यहाँ पे चीपर भरा जाएगा। बोला गया कि गोल्ड इन श्रीलंका इज चीपर देन गोल्ड इन इंडिया, मतलब श्रीलंका का जो गोल्ड है वो इंडिया से सस्ता है, ठीक है, इंडिया के गोल्ड से सस्ता है श्रीलंका का गोल्ड। तो इस कंडीशन में क्या भरा जाएगा, अपना आर्टिकल सही आंसर जो इसमें बताना है, ठीक है। तो इसमें जो भरा जाएगा आर्टिकल द, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्पेशल गोल्ड की बात करी गई है। स्पेशल, स्पेशल कहाँ का गोल्ड, श्रीलंका का गोल्ड की बात करी गई है। जब जर्नल टर्म में बात करी जाएगी तो आप नो आर्टिकल यूज़ करेंगे, और जब स्पेसिफिक केस में बात करेंगे तो हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। द गोल्ड इज श्रीलंका इज चीपर देन गोल्ड इन इंडिया, मतलब श्रीलंका का जो गोल्ड है वो इंडिया के गोल्ड से सस्ता है। तो यहाँ श्रीलंका के स्पेशल गोल्ड की बात करेगी तो हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो समझ गए, आई होप आप समझ गए होंगे, और अपना अपना स्कोर जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपने 25 में से कितने क्वेश्चन सही करे, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक केस होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका,
इंग्लिश इज़ ग्लोबल लैंग्वेज, इंग्लिश इज़ ग्लोबल लैंग्वेज। और लैंग्वेज के केसेस में भी जर्नल सेंस में बात करी जाए तो नो आर्टिकल, और स्पेसिफिक केस में बात करी जाए तो उसके आगे वो रूल के अकॉर्डिंग आपका जो द यूज़ होता है वो आप जब ओमिशन ऑफ आर्टिकल पढ़ेंगे पूरा चैप्टर तो उसमें बता देंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया इंग्लिश इज़ ग्लोबल लैंग्वेज, जनरल टर्म में बात करेंगे कि इंग्लिश इज़ ग्लोबल लैंग्वेज, ठीक है। तो ग्लोबल लैंग्वेज है, इसमें कोई शक नहीं है। तो यहाँ पे 9 आर्टिकल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और ये जितने भी करवा रहा हूँ आपके सारे ओमिशन ऑफ आर्टिकल से, 0 आर्टिकल जो यूज़ होते हैं, ठीक है। और 0 आर्टिकल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बोला गया आपका कट द एप्पल डैश नाइफ। तो कट द एप्पल किसके द्वारा, बाय, टू, ऑफ या विद। तो कट द एप्पल किसके द्वारा, विद नाइफ, ठीक है। जब किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा किसी हथियार को हम इंस्ट्रूमेंट के रूप में यूज़ कर लेते हैं तो हम विद का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो कट द एप्पल विद नाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे लिखा है कि किरना लिव्स डैश ढालपुर डैश हिमाचल प्रदेश। तो आपने इसमें सही आंसर जो अपना फिलअप करना है। तो इसमें जो सही आंसर होगा, मैं आपको एक बात बता दूं, जो आपकी छोटी प्लेस होती है, छोटी प्लेस के लिए आप यूज़ करते हैं एट का, और बड़ी प्लेस के लिए आप यूज़ करेंगे इनका। आपने अपना आंसर जो है पहले पुटअप कर देना इससे पहले, ठीक है। तो किरना लिव्स कहाँ पे, एट ढालपुर, ढालपुर एक जगह कुल्लू में, ठीक है। तो किरना लिव्स एट ढालपुर इन हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पे जो छोटी प्लेस है उसके लिए एट, और बड़ी प्लेस के लिए इनका यूज़ करा जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपने अपना स्कोर जरूर बताना हमें कमेंट सेक्शन में। आयशा डैश ओल्ड मैन वॉकिंग इन द पार्क, ये पिछले मॉक टेस्ट में भी आया था क्वेश्चन, आपको फिर रिपीट हुआ है। आयशा ओल्ड लिखा है तो साउंड किसकी आ रही है, ओ की साउंड आ रही है, स्वर की साउंड आ रही है, तो आप यूज़ करेंगे एन का। और ओ में वन की साउंड भी आती है, व की साउंड भी आती है, ठीक है। क्योंकि हम ऐसे लिखते हैं ओ एन ई, तो उसको हम वन पढ़ते हैं, ठीक है। आयशा एन ओल्ड मैन, क्योंकि हमें जो आपकी वोवल है आपका ये, इसकी साउंड पे डिपेंड करेगा कि ए यूज़ करना है या एन। अगर आपकी स्वर की साउंड आ रही है, वोवल की साउंड दे रहा है ये, तो आप यूज़ करेंगे एन, और कॉन्सोनेंट की साउंड दे रहा है तो आप यूज़ करेंगे ए। तो इसका राइट आंसर होगा एन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि वर्ड्स आर सिटिंग डैश द ब्रांच ऑफ द ट्री। तो एट पर आ जाएगा, इन, ऑफ और ऑन। आपको कई बार समझा चुके हैं हम इस कंसेप्ट को। अगर आपको इससे भी और ब्रीफ समझना तो पीछे मैंने प्रपोजिशन फुल कंसेप्ट के साथ वीडियो अपलोड कर रखी है, आप उनको देख सकते हैं, वहाँ पे पूरे कंसेप्ट आपके दिए हुए। तो वर्ड्स आर सिटिंग, आपने अपना आंसर बताना है, और मैं यहाँ पे आंसर फिल करता हूँ। वर्ड्स आर सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री, पेड़ की शाखा पे बैठा है कौन, पक्षी, पक्षी बैठे हैं पेड़ की शाखा के ऊपर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि द स्टूडेंट कंप्लेंड डैश प्रिंसिपल डैश द टीचर डैश हिज मिसबिहेवियर, ठीक है। तो आपने अपना राइट आंसर टिक करना है। तो टू ये फर्स्ट वाला पर आ जाएगा, सेकंड, थर्ड या फोर्थ, आपने अपना आंसर टिक करना है। आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर टिक कर सकते हो, फिर जो मैं बताता हूँ वो आंसर उसको देख सकते हो, ठीक है। तो आपने बताना है कि 25 में से आपको कितना स्कोर कर रहे हो आपको कम से कम 20 स्कोर करना पड़ेगा। अगर जिस हिसाब से आपके पटवारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो कम से कम आपके 5 से 7 लाख कैंडिडेट एग्ज़ाम में अपेयर करेंगे, तो आपको उनको बीट करना है, तो थोड़ा सा कुछ हट के चलना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा था स्टूडेंट कंप्लेंट, स्टूडेंट ने कंप्लेंट करी किसको, आप अपना आंसर बताइए, मैं उसके अकॉर्डिंग चलता हूँ। द स्टूडेंट्स कंप्लेंट टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को कंप्लेंट करी, किसके खिलाफ करी, अगेंस्ट द टीचर, और क्यों करी, अबाउट हिज मिसबिहेवियर, ठीक है। तो अगर आप किसी को कंप्लेंट करते हो तो टू का यूज़ करते हैं, और किसी के खिलाफ करते हैं तो अगेंस्ट का, और किसी विषय पर करते हैं, किसी बात पे करते हैं तो आप यूज़ करते हैं अबाउट का। तो यहाँ पे जो भरा जाएगा आपका टू अगेंस्ट अबाउट, कहाँ पे है, टू अगेंस्ट अबाउट आपका लास्ट वाला राइट आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेहा इज़ नॉट अफ्रेड डैश डॉग। तो नेहा इज़ नॉट अफ्रेड टू डॉग, ऑन डॉग, इन डॉग, ऑफ डॉग। तो नेहा इज़ नॉट अफ्रेड, आपको पता है कि अफ्रेड के साथ आपका फिक्स प्रपोजिशन ऑफ यूज़ होता है,
तो नोहा इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ डॉग यूज़ होगा, ठीक है, नॉट अफ्रेड ऑफ, क्योंकि अफ्रेड के साथ फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ का यूज़ होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्टील इज़ मेड, तो यहाँ पे जो है ऐसे ही, स्टील इज़ मेड डैश आयरन, तो टू पर आ जाएगा, ऑन पर आ जाएगा, फ्रॉम पर आ जाएगा या ऑफ पर आ जाएगा, ठीक है। तो अपना अपना राइट आंसर जो यहाँ पे टिक करना है। तो स्टील इज़ मेड फ्रॉम वुड, फ्रॉम वुड, फ्रॉम क्यों पर आ गया, इसके कंसेप्ट पीछे बता रखे हैं आपको, प्रेपोजिशन की वीडियो में आप देख सकते हो। यहाँ पे बता देता हूँ आपको, जब कोई चीज़ अपनी अवस्था परिवर्तन कर लेती है तो हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं और वापस वो इसी शेप में नहीं आ सकती। जैसे स्टील जो है, एक बार स्टील जो मतलब आयरन का जो है वो एक बार स्टील बना दिया गया तो वो वापस से आयरन नहीं बन सकता, ठीक है। तो स्टील इज़ मेड फ्रॉम आयरन, जो मतलब स्टील जो वो आयरन से बनता है, तो एक बार स्टील बन गया तो वापस आयरन नहीं बन सकता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे दूध का होता है, एक बार दही बन गया तो वापस दूध नहीं बन सकता, तो वहाँ भी मिल्क इज़ मेड फ्रॉम, सॉरी कर्ड इज़ मेड फ्रॉम मिल्क। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यू कैन पे, यहाँ पे क्या भरा जाएगा, टू, इन, बाय, ऑफ, तो यहाँ पे भरा जाएगा यू कैन पे इन कैश, क्या भरा जाएगा, इन कैश। जब आप पेमेंट जो है जब करेंसी में करते हो तो आप इन का यूज़ करते हो, और पेमेंट जब कार्ड के द्वारा करते हो तो आप बाय का यूज़ करते हो, ठीक है। चलते हैं, कार्ड या चेक हो जो मर्जी हो आपका, जब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होती है तो आप बाय का यूज़ करते हो, जब डायरेक्टली करेंसी में करते हो कैश डॉलर वगैरह में तो आप इन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सी इज स्केर्ड, तो अफ्रेड हो गया, स्केर्ड हो गया, सबके साथ ऑफ का यूज करेंगे। सी इज स्केर्ड ऑफ एनिमल, तो आपने जो अपना राइट आंसर, वीडियो को पॉज कर लिए करो, अगर मैं फास्ट चल रहा हूँ तो वीडियो को पॉज कर लियो, अपना राइट आंसर देखो और उसके बाद उसको चेक करो आप, ठीक है, और अपना स्कोर जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द वर्ड एजुकेशन इज, एजुकेशन क्या है आपका, आपने बताना है एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है या नाउन है। तो एजुकेशन जो आपका, ये जो है आपका नाउन है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई डोंट बिलीव, BELIEVE, बिलीव के साथ फिक्स प्रपोजिशन इन का यूज़ होता है। आई डोंट बिलीव इन गॉड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि ही वाज चार्ज्ड डैश रॉबरी एंड मर्डर, उसको जो है वो रॉबरी और मर्डर के केस में जो है वो उसको क्या किया गया, गिरफ्तार किया गया, उस पर आरोप लगाया गया, ठीक है। तो चार्ज फ्रॉम, चार्ज ऑफ, चार्ज बाय या चार्ज विद, तो आपने अपना सही आंसर बताना, मैं इसका बता देता हूँ, चार्ज्ड विद। जब चार्ज को नाउन की फॉर्म में यूज किया जाता है तो चार्ज ऑफ यूज़ होगा, और जब वर्ब की फॉर्म में यूज किया जाता है तो चार्ज के साथ विद लग जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट इनिंग डैश ओवर, आर, हैव, वर, इज, तो आपको बता दें इनिंग्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, आपका एथलेटिक्स हो गया, न्यूज़ हो गया, ये होते तो मतलब आपके प्लूरल दिखते हैं, लेकिन वर्ब इनके साथ सिंगुलर यूज़ होती है। द फर्स्ट इनिंग इज ओवर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक्सीडेंट वाज वेरी फैटल, देयर इज होप फॉर डैश, होप फॉर हिज रिकवरी, तो द लिटिल पर आ जाएगा, आ लिटिल या लिटिल या द फ्यू। तो एक्सीडेंट जो वो बहुत भयानक था, जो उसके बचने की चांस जो है वो, आगे आप सेंस लगा लीजिए क्या बन जाएगा। एक्सीडेंट वाज वेरी फैटल, तो देयर इज़ लिटिल होप, मतलब एक्सीडेंट जो इतना भयानक है कि मतलब उसके बचने के चांस जो है वो ना के बराबर है। तो जब ना के बराबर की सिचुएशन आए, तो आपको कल भी बताया था मैंने पिछले मॉक टेस्ट में कि उसमें यूज़ किया था आपका लिटिल, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, द वर्ड ऑनेस्ट इज़, क्या है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट क्या आपने बताना, ऑनेस्टी क्या है, ठीक है, और ऑनेस्टली क्या है, तीन होते हैं, क्या है ये, तो आपको बता दें, अपना अपना आंसर टेक करना है। ऑनेस्ट जो आपका एडजेक्टिव है, ठीक है, ऑनेस्टी क्या आपका नाउन है, और ये जो आपका LY एडवर्ब है, ऑनेस्टली। तो द वर्ड ऑनेस्ट इज़ क्या है आपका, ये है आपका एडजेक्टिव। तो आपने अपना स्कोर बताना है कि 25 में से आपने कितने ठीक करे, कम से कम 15 से ऊपर सबके ठीक होने चाहिए। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।